में जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनकी जो जहां ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके काम नहीं हो रहे, जो लोग 80-80 साल के हो गए हैं वो भी एसोसिएशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और कभी भी कहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी इलेक्शन नहीं हुई। वोटिंग राइट उनको दिया जाता है जो उनके चहेते हों, जिनको पता हो भाई ये हमें वोट देगा। जो शख्स उनको वोट ना देने वाला हो उसको मेंबरशिप से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। इस वजह से स्पोर्ट्स काउंसिल ने पिछले 2 साल की एक्सरसाइज करके एक स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक सर्कुलर निकाला, जो सर्कुलर 27/4/2021 को निकला। ये सर्कुलर निकाला, इस सर्कुलर के मुताबिक जो इलेक्शंस आगे बंद कमरों में की जाती थी, होटलों में की जाती थी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, ओपन में होगी, थ्रू बैलेट वोटिंग होगी। उसके बाद उन्होंने कहा फंडिंग उस ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी जिसकी परफॉर्मेंस होगी, जिसकी अगर परफॉर्मेंस पिछले साल नहीं होगी तो उसको फंडिंग नहीं दी जाएगी, और प्रॉपर उसका ऑडिट किया जाएगा उसके अकाउंट का। और जैसे कुछ स्पोर्ट्स बॉडी है जिनकी हॉकी है, फुटबॉल है, उन्होंने कहा इनकी कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट जम्मू, 5 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनके क्लब्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी इलेक्शन नहीं होगी। अब बात ये आती है, हाँ, आज से कुछ देर पहले हमारे जम्मू के ओलंपिक एसोसिएशन के जो 80-85 साल 85 जो 85 साल आशुतोष जी हैं, जिनकी उम्र 85 साल है, जब उनको ये लगा कि अगर इस तरीके से इलेक्शन हुई तो हमें इसे बाहर जाना पड़ेगा। 85 साल के होने के बावजूद वो इनको इस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 25 सालों में करण नगर में उनके रेजिडेंस से सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, 15 ऑर्गेनाइजेशन उनके पास हैं, ये उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। इनके खिलाफ एक एक्शन सरकार ने इनिशिएट किया, सरकार ने इंक्वायरी इनिशिएट की। जुलाई के महीने में सरकार ने इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की। भाई आपको 7 लाख रुपया महीना मिलता है, वो कहाँ जाता है? जो आप टूर्नामेंट कराते हैं वो स्पॉन्सर से आप पैसा लेते हैं, लेकिन जो 7 लाख मिलता है कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं। जब इनके खिलाफ इनिशिएट की गई उसके बाद ये बत्रा साहब के बाद दिल्ली चले गए, आप आके हमें बचाइए, आप सरकार को कहिए कि हम आपका सर्कुलर नहीं मानते, हमें सरकार ऑटोनमस बॉडी है, हमारी ऑटोनॉमी को कमजोर किया जा रहा है, ये इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो ये चीजें कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है जो आज का मुद्दा है हॉकी J&K का। हॉकी J&K के भी सरदार राजेंद्र सिंह जी जम्मू में प्रेसिडेंट भी रहे, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी भी रहे। 25 सालों में जो काम उन्होंने किया उनका भी यही काम है। उनके घर में एसोसिएशन का दफ्तर है पिछले 25 सालों से, ये उनके घर का एड्रेस है, सेक्टर नंबर 2 नानक नगर।